हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज दोस्तों मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। जाइए वीडियो की क्विज भी सॉल्व कीजिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए एमजेटी ऐप डाउनलोड करके। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल ना जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। अभी 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट में वृद्धि कर दी है। इस बार अब रेपो रेट हो गया है 4.90%। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है। और वहीं येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जारी एक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत सबसे निचले स्थान पर 180वें स्थान पर है। मंगोलिया में एक अभ्यास हुआ है खान क्वेस्ट 2022। इसमें भारतीय सेना भी हिस्सा लेने गई हुई है। मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अभी हाल ही में स्टेब्लिश किया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसके डिजाइन वाले सिक्के लॉन्च किए हुए हैं। और आलोक कुमार चौधरी ये एसबीआई के चौथे प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। उड़ीसा में दोस्तों अभी शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया। उड़ीसा के सभी पर्व महोत्सव कल मैंने आपको बताए थे। और भारतीय महिला टीम की दिग्गज क्रिकेटर मिताली राज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। टेस्ट, वनडे और टी20 क्रिकेट सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये तो कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन आपसे है, हाल ही में किस देश ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए क्रूड मिशन लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में तियांगोंग स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए चाइना ने दोस्तों अपना क्रू मिशन लॉन्च किया हुआ है। तियांगोंग स्पेस स्टेशन, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वैसे ही चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है तियांगोंग नाम से। तो ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन अभी ये बन ही रहा है, अभी बना नहीं है, जबकि 1998 में ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किया जा चुका था। तो फिलहाल चाइना भी इसमें बना रहा है और अप्रैल 2021 में इसका कुछ पार्ट लॉन्च किया था, कुछ पार्ट अभी लॉन्च करने जा रहा है। अभी 3 लोगों का क्रू मिशन ये लॉन्च किया हुआ है 6 महीनों के लिए। तो ये लोग जो 3 मेंबर जाएंगे ये 6 महीनों तक वहाँ पर काम करेंगे। और रिसर्च वगैरह भी तो अभी नहीं करेंगे, अभी तो जा करके वहाँ पर फिलहाल के लिए इसको अच्छे से बनाने का काम करेंगे कि वहाँ पर ये पूरा तरीके से बन करके तैयार हो जाए, इसका जो वहाँ स्पेस स्टेशन है। स्पेस स्टेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझो, एक समझ लो एक अड्डा बन जाएगा अंतरिक्ष में। और वो अड्डा ऐसा होगा जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता होगा। भाई पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तभी तो वहां पर स्टेबल रह पाएगा। तो वो चक्कर लगाता होगा पृथ्वी के चारों तरफ। और एक स्टेशन होगा चाइना का खास तौर से, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना था तो उसमें कई देश शामिल थे। और कौन कौन से, अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद कनाडा वगैरह बहुत सारे देश मिल करके बनाए थे। हालांकि आधिपत्य उस पर नासा का ही है, लेकिन मिल करके कई देशों ने बनाया हुआ था। तो यहाँ पर जो है अब तियांगोंग नाम से स्पेस स्टेशन है चाइना का, इसको आप याद रखेंगे। तो इसने अभी सेंझेउ 14 नाम से एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, जिसके जरिए इसने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है। किस रॉकेट से? लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से, जियोकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। क्लियर है? अगला है, FSSAI द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो अभी हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया गया। और इसमें बड़े राज्यों में शीर्ष पर तमिलनाडु आया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इंग्लिश में भी, इंग्लिश स्टूडेंट के लिए। देखिए आप लोग की फीडबैक के अनुसार बहुत कुछ प्रयास किया जाता है, सब कुछ यहाँ पर किया जाता है, बस थोड़ा सा टाइम मैं लेता हूँ, लेकिन उसका कोई ना कोई हल निकालता हूँ। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग वीडियो को शेयर करो। अगर आप लोग वीडियो को शेयर करोगे, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो देखिए क्या होता है ना, अभी भी इंडिया में पता नहीं क्यों ये धारणा बनी हुई है कि जिसके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और जिसका मतलब प्रमोशन इधर उधर ज़्यादा होता है, लोग उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर ज़्यादा व्यूज़ लाने का आप लोग भी प्रयास करो। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बहुत सीरियस बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैं कोई भी स्पॉन्सरशिप लेता हूँ या फिर कोई प्रमोशन करता हूँ ब्रांड का, तो आप में से कुछ लोग हैं, सभी लोग तो नहीं कहूँगा, कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि क्यों प्रचार करते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो भाई किस दुनिया में जी रहे हो?
कुछ भी जो हो रहा है आजकल, चाहे आप कोई न्यूज़ चैनल देख लो, चाहे कोई टीवी चैनल देख लो, चाहे कोई आप आईपीएल टीम देख लो, कोई भी देख लो चीज़, कौन ऐसा है, कौन सा सेलिब्रिटी, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं करता है, प्रमोशन नहीं करता है। सभी लोग करते हैं क्योंकि ये होता है सोर्स ऑफ इनकम। ये जो होता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जो भी इंस्टीट्यूट चल रहा है, उसमें खर्चे लगते हैं। मैं मान लीजिए आपके लिए मैं फ्री में अगर पढ़ा दूंगा, लेकिन बाकी लोग जो साथ काम कर रहे हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनको खर्चे वर्चे चाहिए होते हैं, तो उनको कहाँ से ला करके दिया जाएगा? यूट्यूब जो है ये एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दिया है, लेकिन अर्निंग नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे सब चीज़ों के लिए, सस्टेन करने के लिए ब्रांड इंडोर्समेंट करना ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें बोल करके शर्मिंदा ना किया करो। अगर बोलना है तो दुनिया में जितने लोग कर रहे हैं सबको आप बोलो, तब तो समझ में आए। तो ये गलत बात है, थोड़ा सा हर्ट होता है कि मतलब आप लोग को कंटेंट फ्री में दिया जा रहा है, आप लोगों से कुछ मांगा नहीं जा रहा है, फिर भी आप लोग परेशान हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर। अगर आपको लगता है ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा, थोड़ी देर एडवर्टाइजमेंट चलेगा 1 मिनट या 30 सेकंड, तो आपको थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड कर लेना है, बस बात खत्म। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, सभी में तो आता है, टीवी में भी प्रचार आता है, अब आगे बढ़ाते हो ना। अगला, यहाँ पर आप देख पाओगे दोस्तों, स्टेट के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र, ये टॉप 3 जो हैं ये बड़े स्टेट में हैं। बड़े स्टेट और छोटे स्टेट, मैंने आपको एक दिन अंतर बताया था कि पॉपुलेशन के आधार पर डिसाइड किया गया है। जो बड़े बड़े राज्य हैं उनमें अलग उनकी लिस्ट आती है, छोटे छोटे राज्यों की अलग लिस्ट आती है, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी अलग लिस्ट आती है। तो यहाँ पर बड़े राज्यों में तमिलनाडु टॉप पर है, छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर, सिक्किम टॉप पर है, और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ है टॉप 3। क्लियर है बिल्कुल। इस बार की थीम थी सेफ फूड बेटर हेल्थ। तो FSSAI का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, याद रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने इसे लॉन्च किया। अगला, किस देश को संयुक्त राष्ट्र ने $48 मिलियन के मानवीय सहायता देने का फैसला लिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने श्रीलंका को $48 मिलियन की हेल्प करने की घोषणा करी हुई है। $48 मिलियन, बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडिया को ही देख लो अगर, तो इंडिया ने $3 बिलियन की सहायता करी हुई थी। उसके बाद भी बहुत सारी सहायता करी, दवाइयाँ, राशन वगैरह सब कुछ भेजने की। फिलहाल यहाँ पर आप देख पाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, यूएन टू प्रोवाइड $48 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू श्रीलंका एमिड क्राइसिस। श्रीलंका में आप सबको पता है दोस्तों, खाद्य आपातकाल लग गया था, वैसे भी इमरजेंसी लग गई थी, ठीक है, और पूरी देश की इकोनॉमी तहस नहस हो गई। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। न्यू प्राइम मिनिस्टर आए हैं अब, रनिल विक्रमसिंघे। देखना है ये कैसे लेकर के निकलते हैं, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं श्रीलंका के ऊपर। अभी अगले 6 महीने को चलाने के लिए उसको $6 बिलियन की ज़रूरत है, और टोटल उस पर कर्ज जो है, विदेशी कर्ज, वो $51 बिलियन का है। अब सोचिए, अभी उसको अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए, केवल और केवल करेंसी को मजबूत करने के लिए $1 बिलियन की ज़रूरत है। $5 बिलियन तो वो दैनिक जीवन जो है उनको सुधार लाने के लिए करेगा, यूज कर सके करेगा। तो कुल मिलाकर के अगर $6 बिलियन मिलता है तो केवल अभी 6 महीने तक वो चल पाएगा। ऐसी स्थिति वहाँ पर आ गई है। तो श्रीलंका की इकोनॉमी को बचाने के लिए समझ लो कि एक तिनके का सहारा है फिलहाल। $48 मिलियन कुछ ज़्यादा है नहीं। यूएन जो है ये कुछ करता भी नहीं है, सब कुछ हो जाता है तो लास्ट में जा करके ये करता है। बताइए, इतना दंगा फसाद ये सब हुआ, अब जा करके ये थोड़ा सा हेल्प कर रहा है। फिर भी जो भी मिला। श्रीलंका के बारे में बात करेंगे, श्री जयवर्धने पुराकुट्टी यहाँ की करेंसी राजधानी है, और करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। नए प्रधानमंत्री हैं रनिल विक्रमसिंघे। अगला, लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G सेवाएं देने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बनी? तो वो बन गए हैं रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने अभी लद्दाख की पेंगोंग झील के पास में एक गांव में 4G सर्विसेज अपनी शुरू कर दी है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। तो ये पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है दोस्तों, पेंगोंग एरिया में ये शुरू करने वाला। वहाँ पर क्योंकि टूरिस्ट वगैरह भी जाते हैं तो ज़रूरत होती है। तो लद्दाख के जो लोकसभा संसद हैं, सदस्य हैं लोकसभा के, जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, इन्होंने अभी इसका उद्घाटन किया हुआ है 7 जून को। तो लद्दाख के पेंगोंग झील के पास स्पंगमिक गांव में ये किया गया है। पेंगोंग झील दोस्तों, आप नाम जरूर लग रहा होगा कि सुना सुना है। यहीं पर पास में जो इंडिया और चाइना का जो चल रहा है विवाद, यहीं पेंगोंग झील को लेकर के ही है, ठीक है। इसी के पास में है गलवान घाटी, और वहीं पर हुआ था कॉन्फ्लिक्ट। अगला, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? देखिए, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट आ गई है।
अलग अलग लिस्ट होती है, ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स की लिस्ट अलग होती है, उसके बाद ब्लूमबर्ग की लिस्ट अलग होती है, इसके बाद फोर्ब्स की रियल टाइम लिस्ट अलग होती है, रियल टाइम बिलियनर की लिस्ट अलग होती है। तो यहाँ पर रियल टाइम बिलियनर्स की जो लिस्ट आई है, इसमें मुकेश अंबानी पहुंच गए हैं 6ठे स्थान पर। दुनिया के 6वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं ये, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। और तो और गौतम अडानी 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं, ये जबरदस्त। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है, दुनिया भर में सब दोस्तों लॉस में चल रहे हैं पर डे, सब लोग देखिए रेड में हो रहा है, सबका लॉस में चल रहा है, लेकिन यही 2 इंडियंस ऐसे हैं जो प्रॉफिट में जा रहे हैं और लगातार रैंक में अपनी सुधार करते हुए जा रहे हैं। मुकेश अंबानी की देखिए नेटवर्थ 104 बिलियन हो गई है। अभी मैंने उस दिन ब्लूमबर्ग की आपको रिपोर्ट बताई थी, तो उसमें 101 बिलियन डॉलर मैंने आपको बताया था। यहाँ पर 101 बिलियन डॉलर पर गौतम अडानी पहुंच गए हुए हैं। और एलन मस्क भैया तो ये टॉप बने हुए हैं, बहुत आगे हैं। देखिए 152 कहाँ बिलियन डॉलर, कहाँ 220 बिलियन डॉलर। बर्नार्ड अर्नाल्ड फैमिली ये फ्रांस का है, और बाकी ये यूएस, ये यूएस, ठीक है। बर्कशायर हाथवे ये भी यूएस, ठीक है। उसके बाद ये दोनों इंडिया, 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 लैरी पेज भी यूएस। तो इतना देखिए कि टॉप 10 में यूएस की का आधिपत्य ज़्यादा है। यही कारण कहीं ना कहीं है कि यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है कई सालों से। टॉप 10 में अगर कई लोग हो जाते हैं आपके, तो समझ लो कि आपको टैक्स भी बहुत ज़्यादा मिलता है गवर्नमेंट को, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 2 लोग आ गए हैं, ऐसे ही अगर 2-3 और आ गए इंडियन के, मज़ा ही आ जाएगा। इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बहुत जल्द पहुँचेगा। फिलहाल यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं, डिटेल लिखी गई हैं। अगला देख लेते हैं, आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी कौन बने। तो आयरन मैन ट्रायथलॉन दुनिया की सबसे कठिन रेस मानी जाती है, कहीं सबसे कठिन खेल माना जाता है। इसको अभी हाल ही में पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी बन गए हैं श्रेयस जी होसुर। कौन? श्रेयस जी होसुर। यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल, मीट द रियल लाइफ आयरन मैन, रियल लाइफ के आयरन मैन कहा जा रहा है इनको। रेलवे ऑफिसर, वर्ल्ड टफेस्ट ट्रायथलॉन है, दुनिया का सबसे टफ ये ट्रायथलॉन माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए, इसमें 3.8 किलोमीटर की तैराकी करनी होती है पहले, फिर 180 किलोमीटर साइकिल चलाना होता है, फिर 42.2 किलोमीटर दौड़ होता है। यानी कि देखिए ये मैराथन होता है, ये भी मैराथन एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का मैराथन। तो 3 मैराथन मिलके ट्रायथलॉन हो जाता है, ठीक है। 3 मैराथन मिलकर के, तो इसे आयरन मैन ट्रायथलॉन कहा जाता है। ये तीनों एक साथ ही करना पड़ता है, इसी वजह से दुनिया में सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल आयोजन करना कहा जाता है इसे। एकल दिवसीय, ध्यान रखिएगा, एक ही दिन में ये सब करना होता है, ठीक है। तो इन्होंने अभी हाल ही में 13 घंटे 26 मिनट में ये चीजें पूरा की है। आयोजन हुआ था इसका जर्मनी के हैम्बर्ग में। ओके, ये भारतीय रेलवे के IRAS ऑफिसर हैं। अगला, भारत की पहली स्पोर्ट मार्केटिंग बुक द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, इसको किसने लॉन्च किया? इसको अभी हाल ही में IISM ने लॉन्च किया हुआ है। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है दोस्तों विनीत कार्निक ने। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे आर्टिकल, IISM लॉन्चेस पाथ ब्रेकिंग इंडियाज फर्स्ट एवर बुक ऑन स्पोर्ट मार्केटिंग। तो स्पोर्ट मार्केटिंग पर ये पहली बुक है इंडिया की, द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। लिखा है इसको विनीत कार्निक ने। तो लिखा किसने है, यही ज़्यादा पूछा जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। स्पोर्ट एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मुंबई महाराष्ट्र में इसे लॉन्च किया गया। पॉपुलर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो आप लोग लेटेस्ट अपडेट के लिए, फ्री PDF के लिए। और डेली वन लाइनर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में भी भेजी जाती है, तो उसको भी आप रीड किया करो। 1 मिनट का रीडिंग टाइम होता है, 1 मिनट में आप बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर सकोगे दिन भर का करंट अफेयर। फ्री क्विजेज कराई जाती हैं, तो आप क्विजेज भी सॉल्व कर सकते हो। अगला, यहाँ पर अपनी ई बुक भी है, ई बुक अगर लेना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो इसको आप ले सकते हो। लास्ट 6 मंथ का है, लास्ट 1 ईयर का है, इसको भी आप ले सकते हो। अगला, हाल ही में NHAI ने कितने घंटे में 75 किलोमीटर के मोटरवे का निर्माण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? तो NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोस्तों 75 किलोमीटर मोटरवे का निर्माण करने के लिए इसने 105 घंटे लिए। 105 घंटे 33 मिनट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो 105 घंटे और 33 मिनट में, देखिए ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये सर्टिफिकेट है इसके पास। तो NH53 पर ये बना है। ये रोड पूछा जाएगा आपसे, पूछा जाएगा किस रोड पर बना है, किस रोड के तहत बना है, तो NH53 आप बताएंगे। 75 किलोमीटर का ये बना हुआ है, ठीक है। तो
यहाँ पर देख पाएंगे राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जगदीश कदम और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सबके सहयोग से मिल करके ये बनाया गया 3 जून से 7 जून के बीच में। क्लियर है बिल्कुल। कहाँ से? अमरावती से अकोला डिस्ट्रिक्ट के बीच में। देखिए यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अमरावती से अकोला खंड के बीच में, जो कि कोलकाता, रायपुर, नागपुर और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली एक सड़क है NH 53, उसी के हिस्से के रूप में ये जो 75 किलोमीटर की दूरी है उसको बनाया गया है। बिटुमिनस कंक्रीट सड़क है ये। नितिन गडकरी जी ने इसके बारे में घोषणा करके बधाई दी है सबको। तो 105 घंटे और 33 मिनट में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है, 75 किलोमीटर का मोटरवे सड़क बना करके। अगला, हाल ही में किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान के लिए नए भवन का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मामलों के मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक नए भवन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। यहाँ पर भी आप आर्टिकल देख पाएंगे। तो NTRE जो है ये नया होगा और इसका अभी उद्घाटन किया गया है। तो काम क्या होगा ये दोस्तों? ये संस्थान जो होगा ये आदिवासी विरासत, उनके कल्चर, उनको बढ़ावा देने, संरक्षित करने और उनको उनको एक प्रकार से उनसे रिलेटेड जो रिसर्च हैं, जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं, कैसे उनमें और ज़्यादा सुधार लाया जा सकता है, इन सब के लिए एक संस्थान होगा। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों विराट कोहली। विराट कोहली को इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन लोग अब फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले इकलौते ऐसे सेलिब्रिटी हैं। इंडिया में तो ये सबसे ज़्यादा वाले हैं। अगर दुनिया में पूछा जाए तो स्पोर्ट के मामले में तीसरे पर पहुंच गए हैं। इनसे पहले कौन कौन है? लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं पुर्तगाल के और लियोनल मेसी हैं अर्जेंटीना के। इनके बाद अब विराट कोहली का नंबर आता है। ध्यान रखिएगा स्पोर्ट पर्सन के रूप में ये नाम आता है केवल, ठीक है, तीसरे स्थान पर। तो स्पोर्ट्स के मामले में अगर बात किया जाए और ओवरऑल भी अगर बात किया जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो ओवरऑल भी टॉप पर ही हैं। 451 मिलियन फॉलोवर्स हैं इनके, पुर्तगाल के रहने वाले फुटबॉलर हैं। और सेकंड स्पोर्ट पर्सन है 334 मिलियन फॉलोवर्स के साथ लियोनेल मेसी। और तीसरे स्पोर्ट पर्सन है विराट कोहली इंस्टाग्राम पर, जिनके इतना फॉलोवर हैं। क्लियर है? 200 मिलियन बोले तो 20 करोड़ होता है। भारत की क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की ये कप्तान रह चुके हैं। हालांकि अब तीनों फॉर्मेट से कप्तानी इन्होंने छोड़ दी हुई है। अब तीनों फॉर्मेट के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। जो बातें भी मैंने समझाई वो भी समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो आप इसको शेयर जरूर कर देंगे। देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वीडियो को शेयर करना। वीडियो देख रहे हो तो प्लीज शेयर जरूर करो। ओके, चलिए बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की जो मैंने आपसे पूछ रखे थे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कल पूछे गए थे। आईफा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? शेरशाह ने जीता है। बहुत सारे बच्चों ने डिटेल्स के साथ पूरा अवार्ड लिस्ट शेयर किया था, मजा आ गई थी पढ़ करके। नाटो एक सैन्य संगठन है, इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा, बहुत अच्छा लगा जान करके। आज आपको बताना है कि महान भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज का संबंध किस राज्य से है, कहाँ से हैं ये, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस आपको इस दोनों के बारे में क्या क्या पता है बताइए जरा कमेंट करके। और इस वीडियो की PDF फाइल, क्विज वगैरह सब हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MJT एजुकेशन सर्च करिए, डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को। हमारे वीडियो कोर्सेज भी आप ले सकते हो। और भी वीडियो कोर्सेज आने वाले हैं, बस कल या परसों में अनाउंस किए जाएंगे, तो आप उनका भी फायदा उठा सकेंगे। और आपको लगता है किस किस चीज़ का बैच लाना चाहिए, किस चीज़ की आपको स्पेशल तैयारी करवानी है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।